ऐसी चीज कोई शरारती लोग भेज रहे हैं कि आपका कंप्यूटर ही खराब हो जाए, वायरस बना रहे हैं कई लोग, वायरस बना रहे हैं कि साहब इनके डाटा ले उड़े और इनका सब चीज बिगड़ जाए। तो एक वायरस आया और वो उस वायरस से लड़ने के लिए पहले से ही एंटीवायरस या एंटी वो कोई उसे लड़ने के लिए पहले से ही कोई एक योग्यता रखी हुई है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोई विचार बेकार का हमारे दिमाग में घुसे तो उससे लड़ने के लिए कोई एक एंटीवायरस है क्या आपके पास? कोई विचार जो विकृति पैदा करे, कोई दृश्य जो आप में हलचल पैदा करे, कोई घटना जो आपको पूरा झिझोड़ दे, कोई भी एक चीज ऐसी जो आपके पूरे समाधान को ले उड़े, आप लड़खड़ा जाएं, आपका विवेक ही हिल जाए, ऐसे में कोई एक ऐसा एंटीवायरस। और भैया वो सॉफ्टवेयर कहीं और नहीं मिलेगा, वो सत्संग में मिल जाएगा। यहाँ से उसे अपलोड करा लेना, यहाँ से वो सॉफ्टवेयर ले लेना, वो कहीं और नहीं मिलेगा, वो यहीं से मिलेगी सामर्थ्य कि अंतःकरण कैसा बनाए। हम तो बढ़िया जीवन चाहते हैं, अच्छा बढ़िया सुंदर प्रभावी आकर्षक जीवन हो, अच्छा व्यक्तित्व हो, इसकी होड़ लगी है आजकल कि एक अच्छी पर्सनैलिटी बना लें अपनी, एक अच्छे बन जाएं, हम अच्छे दिखें। तो अच्छे दिखने के लिए, अच्छे बनने के लिए पहले अंतःकरण का निर्माण करना। तो जीवन प्रबंधन के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसमें है अंतःकरण का निर्माण, योग्य अंतःकरण। और आगे थोड़ा सा बढ़ें तो निर्मल अंतःकरण, और भी थोड़ा ऊंचा जाएं तो दिव्य अंतःकरण, एक ऐसा अंतःकरण जिसकी पूरी सुचिता हाथ लग गई तो फिर साधना फलीभूत होंगी आपकी। फिर बात ही कुछ और है। मन चंगा तो फिर कठौती में गंगा, फिर गंगा आपके सामने है। गंगा तो एक तत्व का नाम है, गंगा वो तत्व है जिसमें अमरत्व है, अमरता है, तो वो फिर आपके आसपास ही है। इसलिए जीवन प्रबंधन की चर्चा में एक अच्छे अंतःकरण का निर्माण कीजिए। अपने प्रति सजग रहकर देखिए कि ये मन है और मन विचारों का नाम है, तो कैसे विचार मेरे पास आए, कैसे संकल्प मेरे पास आए, मेरे पास वृत्तियाँ कैसी हों, मेरे निर्णय कैसे हों, और मैं किस तरह से समर्पित रहूं चैतन्य के प्रति, जड़ के प्रति नहीं, जड़ के प्रति नहीं। मैं कितना चैतन्य रहूं, मुझ में कितनी चैतन्यता रहे, मुझ में कितने सद्गुणों का नित्य विकास हो, मैं गुणों के विकास के प्रति कितना सजग हूँ। उदारता, सरलता, विनम्रता, प्रासादिकता, पूज्यता, सहजता, दूसरों के दोष निवारण, किसी के सद्गुणों की प्रशंसा, किसी की उन्नति देखकर मुझ में असूया तो नहीं पैदा होती, ईर्ष्या तो पैदा नहीं होती। और एक कोई महात्मा प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई और वो मैं आज तक पकड़े बैठा हूँ उस बात को। वो पता नहीं मुझे उनकी बात क्यों याद आ जाती है। वो प्रवचन में ऐसा कह रहे थे, किसी को भक्तों को सुना रहे थे कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, वो ये कह रहे थे कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम अपने अभाव के कारण नहीं, हम अपने अभाव से दुखी नहीं हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दूसरों की संपन्नता से दुखी हैं। यानी हम कोई अपने अभाव से दुखी है ऐसा नहीं है। कुछ वेदनाएं इसलिए भी हैं कि उनकी तरक्की कैसे हो गई, अब वो शीर्षस्थ कैसे हो गए, वो शिखरस्थ कैसे बन गए। तो अब बताओ ऐसे अज्ञान से कौन लड़े, इस अज्ञान से कैसे निपटे। तो सद्गुणों का विकास अपने भीतर हो, गुणों के प्रति एक जागृति रहे कि गुणों का ह्रास तो नहीं हो गया मुझ में सद्गुण वृद्धि है ना, मुझ में सद्गुणों का नित्य नित्य संचय और विकास है कि नहीं। मेरे गुणों के जो अंकुर हैं वो कौपल बने, वो अंकुरित हुए कि नहीं, वो पुष्पित हुए कि नहीं, उनमें फूल लगे कि नहीं, उनमें फल आया कि नहीं, कि कोई गुण जगा और वहीं खो गया। बंजर भूमि अगर बंजर हो तो गुणों का विकास नहीं होगा। इसे नित्य स्वाध्याय करें, सत्संग करें, सदग्रंथों का अध्ययन करें, संभव हो सके तो संतों के निकट जाएं, संभव हो, प्राय कठिन है संतों का रोज मिलना, पर अगर संभव हो सके कहीं संत मिल जाएं अच्छे, विचारवान, प्रज्ञावान, ऐसे संत जिन्होंने अपने पूरे अंतःकरण को निर्मल कर रखा है, जैसे जिनमें कहीं कोई भेद नहीं रहता, जो ऐसे सत्पुरुष हैं, तत्ववेता, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुष,
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुषों का अगर संग मिले तो गुणों का विकास होता है। वैराग्य, विचार, विद्या, सत्कर्म और प्रेम की जागृति होती है। कुछ अच्छा करने का मन होता है। इसलिए नित्य स्वाध्याय करें, सत्संग करें, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, अच्छा पढ़ें। पहला एक युग था, पढ़ने का युग था, अब पढ़ना छूट गया है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि एक योग्य, समर्थ और दिव्य अंतःकरण अपना बनाएं, फिर आप देखेंगे कि आपका वर्तमान अच्छा हो गया है। फिर वर्तमान के प्रति एक चौकन्नापन आप में आएगा और इसे अच्छा करना चाहेंगे। विस्प्रिंग नहीं करोगे, फिर काना फूंसी नहीं करोगे। काना फूंसी करोगे तो अच्छी करोगे। कुछ लोग वातावरण बनाते हैं अच्छा, कुछ बिगाड़ते हैं। कोई 2-4-5 लोग कहना शुरू कर दें सब बेकार है, सब बेकार है, तो फिर सब बेकार ही हो जाता है। कोई 2-4-5 लोग अच्छा वातावरण बनाए कि भाई सब अच्छा है, अच्छा है। इतनी निंदा क्यों करें हम अपने देश की, अपने युग की, अपनी संस्कृति की, अपने जीवन की? हम इतना निंदनीय है क्या जितनी आज निंदा की जा रही है कि सब बेकार हो गया, बिगड़ गया हमारा, अब कुछ बचने वाला नहीं है? तो 2-4-5 ऐसे 10-50 सिरफिरे अगर कहते रहें कि बस अब हम खतरे में हैं, हम बहुत खतरे में हैं, सच मानिए, एक बहुत विनम्रता के साथ बात कह रहा हूँ कि कम से कम हमारा धर्म तो खतरे में नहीं है। और कोई चीज़ खतरे में हो सकती है, हमारा धर्म खतरे में नहीं। वो भगवान है, हम खतरे में नहीं, हम बिल्कुल खतरे में नहीं। सच मानिए, इतने हम समर्थ हैं, बहुत समर्थ हैं, हम आध्यात्मिक पुरुष हैं। लेकिन अगर सच में कुछ ऐसा है भी और इसी का चिंतन करते रहे, बहुत ही ज्यादा हम अपने भीतर हताश होते रहे, निराश होते रहे, तो लड़ने का जज्बा खो बैठेंगे और जो है अपने पास उसके प्रति सम्मान और गौरव का भाव चला जाएगा। इसलिए आशावादिता रहनी चाहिए अंतिम समय तक लड़ने की। कोई सिरफिरा था, उसने मकड़ी को बार बार उठते गिरते देखा और तब उसे ऐसा लगा कि एक बार मैं भी ऐसा करके देखूं। उसके संगी साथी बिछड़ गए थे, जो उसकी सारी सेना थी खुर्द बुर्द हो गई थी। एक घोड़ा तक पास नहीं था, कोई सैनिक दास पास नहीं था। पूरी व्यूह रचना 17 आक्रमणों में खो चुकी थी, पर वो कोई जुनूनी आदमी रहा होगा। मकड़ी को बार बार उठते गिरते देखकर कि वो थूक उगल रही है और उसे तार बनाकर और एक जाल उसने बना दिया था। और उसी कॉन्सेप्ट पर शायद ये वेबसाइट बनी है, उसी का नाम ये है जो आज नेटवर्किंग आपको दिख रही है। एक चिप की दुनिया पीछे की उस मकड़ी के अभ्यास वहाँ से ली गई है। वो मकड़ी के पास से एक बार गिरोगे, दूसरी बार गिरोगे, तीसरी बार गिरोगे, फिर गिरोगे, फिर गिरोगे, पर वो निकालती थी कुछ अपने मुंह से और वहाँ जोड़ रही थी, वहाँ छलांग लगाकर जहाँ नहीं जा सकते थे, बस वहाँ एक तार जोड़ दिया उसने। वहीं से तार खींचते हुए एक वहाँ जोड़ दिया था उस एक पोल पर। बस उसे फिर भरोसा हो गया था कि कम से कम एक सिरे से लेकर और दूसरे सिरे तक में जोड़ सकी। मकड़ी ने ऐसा प्रयास किया था। विचारों में एक प्रयास करके देखो अपने को ठीक करने का, एक बार प्रयास करके देखो। और इस पोल से लेकर उस पोल तक उस मकड़ी ने जैसे ही जोड़ा अपने तार को, लार को, अपने थूक को, खुद में से ही वमन कर रही थी कुछ ऐसा चिपकने वाला पदार्थ। 1 2 3 4 5 6 7 तार जोड़ दिए और फिर मकड़ी ने जाल बना लिया। लेकिन वो इतनी हड़बड़ाहट में थी, वो इतनी ज़्यादा दंभ और इतने अभिमान से भर गई कि लो अब तो मैंने बना दिया, जाल बुन दिया। किन के लिए? दूसरों को फंसाने के लिए। 2 बातें थी उसमें, एक तो मैं सुरक्षित हूं, मुझ तक कोई आएगा नहीं, और दूसरा इसमें जो आएगा उसे फंसाऊंगी और उसे अपना आहार बनाऊंगी। मकड़ी इतने अभिमान में आ गई और उसके बाद में ऐसा हुआ, न जाने कितनों को वो निगलती थी। उसने वो अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था और दूसरों के आहार के लिए, लेकिन उसका अभिमान उसे एक दिन ले डूबा। मकड़ा आया जाल को कुतर के और मकड़ी को खा गया। तो कोई मकड़ जाल हम बनाएं भी वैसा, तो ऐसा ना बना दें कि फिर जिसमें सिक्योरिटी ना हो। कोई एक ऐसी व्यूह रचना, आध्यात्मिक प्राणी अगर आप हैं तो फिर आपकी क्रियाएं निष्पाप हैं, निर्दोष हैं,
फिर बड़ी निश्चल हैं, वो बड़ी पवित्र हैं, वो बड़ी फिर दिव्य हैं। उनसे अधिक सिक्योरिटी कहीं हो ही नहीं सकती। जितने अधिक आप आध्यात्मिक प्राणी हैं उतने ही आप अभय हैं, अजेय हैं, अपराजित हैं, उतने ही आप निश्चिंत हैं, उतने ही आप निर्द्वंद हैं, उतने ही बड़े आप आनंद के भागीदार हैं। इसलिए एक ऐसे अंतःकरण का निर्माण करें जो आध्यात्मिक अंतःकरण हो, एक ऐसे अंतःकरण का निर्माण करें जो दिव्य अंतःकरण हो। इस युग में धीरे धीरे जो प्रवृत्ति पनपती जा रही है मनुष्य के आसपास, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से जो जीवन शैली पनपती जा रही है, वह है तात्कालिक लाभ प्राप्ति की प्रवृत्ति, प्रकृति। व्यक्ति तात्कालिक लाभ चाहता है और वो प्रत्येक प्रकार के लाभ चाहता है। तो तत्काल सुख, लाभ, जय चाहता है। इसलिए आज के युवा में भी वो बात दिखाई दे रही है कि मेरे पास वो पदार्थ क्यों नहीं है जो दूसरों के हाथों में है। तो एक भेद दिखता है कि इनके पास अधिकता है, मेरे पास अल्पता है। फिर धीरे से एक चीज ये दिखी कि यहां तो योग्यता भी नहीं है, यहां इन हाथों ने श्रम नहीं किया है, इन्हें तो अनायास बिना श्रम के, बिना साधना के शिखर मिल गया है, और हम तो अधिक योग्य हैं, श्रमजीवी हैं, पात्र हैं, फिर भी पदार्थों से वंचित है। फिर एक प्रवृत्ति ये धीरे से आई कि इन्हें अधिक दिया जा सकता है, क्योंकि एक वर्ग है, इस वर्ग को अधिक लाभ दो, इसे अकारण ऊंचाइयां दी जा सकती है, इसे वो शिखर छूने का अधिकार मिलना चाहिए, वो शिखर जो योग्यता के आधार पर होना चाहिए था, पात्रता के आधार पर, श्रम के आधार पर, किसी क्रम के आधार पर। तो जब धीरे धीरे ऐसी प्रवृत्तियां समाज में पनपती गईं कि कोई श्रम, क्रम, पात्रता, योग्यता के बिना कहीं कुछ लोग पहुंच गए, तब एक असमानता आई। उसने धीरे से आपराधिक एक मानस तैयार किया, उसमें विद्रोह आया, असंतोष आया, और धीरे से एक युग ऐसा जिसके हम सब हिस्से बन गए, जिस युग में अर्थ की सुचिता पर कोई चिंतन, कोई चर्चा, उस पर कोई मीमांसा अब अप्रासंगिक सी लगती है। उन गलियारों की कौन चिंता करे? जो गलियारे स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, उन गलियारों से निकलकर लोग आना नहीं चाहते। वो कठिन दिखते हैं, दुर्गम, दुस्तर दिखते हैं, या कि वो लंबा मार्ग दिखता है, लगता है कि लंबा चलना पड़ेगा। तो क्यों ना उन गलियों से निकलें जो तत्काल सुख दे सकती हैं। इसलिए शब्द अच्छा नहीं है, पर अधम गलियारों में से, अपवित्र उपकरणों से, अकारणियों ही कुछ सामयिक और तीक्ष्ण में जब व्यक्ति को बहुत कुछ दे रही हूं, तब ऐसे में अर्थ की सुचिता, विचार की सुचिता, जीवन पवित्र, कोई क्रम की बात बेमानी सी लगती। यद्यपि शांकरी परंपरा में उपदेशों की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी मैं बुद्ध को एक पल के लिए छूना चाहूँगा। बुद्ध के सिद्धांतों में एक जो पंचशील सिद्धांत है,
उसमें एक है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका, द सोर्स ऑफ इनकम। तो जो सोर्स ऑफ इनकम है आपका, वो क्या है? अर्थ कहां से आ रहा है, अन्न कहां से आ रहा है, जल कहां से आ रहा है, जिससे आपकी प्रकृति, प्रवृत्ति, वृत्तियां, चेष्टाएं, आपका मानस, पूरा जीवन जिससे बनेगा, वो अन्न, जल, वायु, वस्त्र परिधान, भूमि वाहन, वो परिवेश, वो वातावरण, वो सकल वायुमंडल, जिसके निर्माता हम स्वयं। इसलिए ये युग सांस्कृतिक मूल्यों के, चारित्रिक मूल्यों के, नैतिक मूल्यों के न केवल ह्रास का युग है, बल्कि ऐसे पतझड़ का युग है कि ठूंठ भर रह गए हैं। और देखें तो पत्ते कहाँ हैं? कभी पतझड़ में, पहली बार जब किसी ने पतझड़ देखा होगा, पहली बार उस माली ने जिसने पौधे लगाए, फिर वो पेड़ बने, और अचानक जब कभी पतझड़ देखा होगा उसने, तो बहुत निराश हुआ होगा। किसी माली ने जब पतझड़ देखा होगा पहली बार, तो निराश होकर फिर अपने बूढ़े माली के पास गया होगा और उसने कहा होगा कि पत्ते कहाँ गए, कहाँ गए फल फूल, अब तो घोंसले भी नहीं रहे, चू चू ची ची करती चिड़ियाँ खो गईं, तितलियाँ नहीं दिख रही हैं, भ्रमर नहीं दिख रहे हैं, कोकिल, कागा, कपोत, मरकट, मयूर, सुंदर परिंदे, कुछ नहीं दिखता है, ठूंठ ही ठूंठ है यहाँ। तो कहाँ गए पत्ते, हरियाली कहाँ गई, फूलों की गंध सुगंध कहाँ खो गई? तो बूढ़े माली ने कहा ये पतझड़ है। बूढ़े माली ने कहा ये पतझड़ है, और निकट जा देख डाल पर गौर से, कुछ दिखाई देगा तुझे। उस पतझड़ में एक डाल पर निकट से देखा तो नन्हा सा कौंपलें धीरे से, फिर दूसरे तीसरे दिन उन कौंपलों को थोड़ा और बढ़ते देखा, अंकुरों में से कौंपलें, पत्ते, फिर वो बढ़ते गए। और मैंने अपने आश्रम के आंगन में नाशपाती के पेड़ के सारे रूप देखे, कि ठूंठ देखा मैंने जब यहाँ मैं 30 जनवरी को था। और फिर मैंने धीरे से कौंपलें देखी, फिर मैंने उसे पूरा श्वेत रंग से देखा। हम में से कितने लोगों ने उसके कितने रूप देखे। फिर श्वेतता खोती गई, उनमें हरितिमा आई, फिर अचानक हरियाली छा गई, फिर धीरे से नाशपाती निकलने लगी। अब वो बड़ी हो गई है। कोई मुझसे पूछे कि क्या कहना चाहते हैं आप, तो ये युग धर्म है, ये गिरने का, झरने का, ह्रास का युग है, बिखरने का युग है, ये टूटने का युग है, ये उन मूल्यों के, उन संपूर्ण मूल्यों के खो जाने का युग है। लेकिन क्या पतझड़ में से धीरे से कभी बसंत आता है? हाँ, हर पेड़ पर जब पात झरता है तब फिर वो किसी नए पात को न्योता देता है, फिर से नव पल्लव, नव कौंपलें, नव जीवन। हमारे इस ह्रास में ही कोई विकास की संभावनाएं छिपी हुई हैं। जब तक इस धरती पर वेदत ध्वनि है, पुराण चर्चा है, गंगा यमुना है, सरस्वती है, हम सन्यासी हैं, हम निराश नहीं होंगे। ऐसे हुआ था, सत्यव्रत निराश हो गया था, और तब भगवान ने कहा था कि कुछ औषधियां लेकर और कुछ अन्न, औषधियां, आखर, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान के बीज लेकर एक पोटली में बांधकर तू मुझे मिलना। जब सब कुछ खो रहा होगा तब सप्तऋषियों के साथ तू मुझे मिलना, मैं तेरी रक्षा करूंगा। एक नाव मिलेगी, चिंता न करना, प्रलंकारी उस रूप में। सब कुछ जब खो रहा होगा तब मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि ये मेरी चीज़ है, मेरी संभावनाएं रहती हैं। ऐसी व्याकुलता मुझे रोज छूती है, मुझे कभी निराश बनाती है, लेकिन मैं उसी में से कोई संभावना ढूंढता हूँ। सुचिता की बात कहते हैं, मैंने तो बचपन में सुना था कि
स्वास्थ्य खो गया है, कुछ खो गया है, और अर्थ खो गया है, कुछ नहीं खोया, पर भाई आपका शील खो गया है तो सब कुछ खो गया है। तुम ऐसे में कुंभ पर अगर ये चर्चा करते रहे तो हमें जरूर बल मिलेगा, साहस मिलेगा। पर ये युग है संक्रमण का युग, इन्फेक्शन, ये एज है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है। हर चीज हमको छू रही है, आकर्षण कितने हैं, गिरने के लिए, फिसलने के लिए बड़ी चीजें हैं, लेकिन हम संभल कर रहे। मुझे बड़ी बड़ी बात अच्छी लगी भैया त्रिपाठी ने अन्न या पदार्थों की, जीवन की शुचिता, पवित्रता की बात कही। अगर सच मानिए हमारा अन्न ही पवित्र नहीं है या हमारी चीज़ें ही पवित्र नहीं है, तो फिर हम जो प्रोडक्ट बनकर निकलेंगे वो अपवित्र पदार्थ होंगे। हम स्वयं फिर अपवित्र होंगे। इसलिए कुछ चीज़ें तो पवित्र रहनी चाहिए। एक छोटी सी कथा याद आती है मुझे, बड़ी पुरानी कथा है। एक कोई साधु अपने गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरुदेव बहुत दिन हो गए अभ्यास करते हुए, मैं वृत्तियों को स्थिर नहीं रख पाता हूं, एकाग्र नहीं रह पाता हूं, विचार भाव निरंतर बने रहते हैं। एक भीतर एक हर पल जगत को पाने की, हर पल कुछ पाने की जो एक भोग वृत्ति है, उससे मुक्त नहीं हो पाया मैं। कहीं कोई चूक है क्या? समाधि में निर्विकल्प था, एक निर्विकल्प अवस्था, निर्वितर्क अवस्था, निर्विचार अवस्था, एक निर्बीज अवस्था मेरे हाथ नहीं लगे। निर्विकल्पता चाहता हूं, निर्वितर्क अवस्था चाहता हूं, ऐसी निर्बीज अवस्था, कोई जगत बीज न रह जाए। मैं आंखें बंद करूं और आंखें बंद करते ही मैं आनंद में डूब जाऊं। मैं जब चाहूं तब मैं आनंद में रहूं। ऐसी एक आनंद की, अखंड आनंद की अवस्था मुझे बहुत प्रयास करके भी प्राप्त नहीं हुई है। बहुत प्रयास किया मैंने। कहीं दोष है क्या? कुछ भूल है क्या? सच्चा साधु था, सच्चा साधक था। एक तो बड़ी कठिनाई से साधन के प्रति कोई एक निष्ठा पैदा होना बड़ा कठिन है, कि साधन में हमारी निष्ठा हो, हम साधना के लिए गंभीर हों, सचेत हों, स्वयं के प्रति जागरूक हों, साधन सिद्धि के लिए, साधन सामग्री को एकजुट करने के लिए। अगर किसी पथ पर जा रहे हैं तो पाथेय पर्याप्त हो, दिशा स्पष्ट हो, लक्ष्य निर्धारित हो, यही बड़ा कठिन है। पहले तो इतनी गंभीरता आना बड़ा कठिन है। पहले तो यही कठिन है कि हम साधक बने और साधन सामग्री के संचय के लिए हम में कोई संचेतना पैदा हो, एक तो यही कठिन है। और अगर ऐसा हो भी तो सच्चे गुरु मिलने बड़े कठिन है। अगर ऐसा हो भी गया कि आप में वैराग्य है, उपरति है, श्रद्धा है, समाधान है, मुमुक्षा है, शमदम है, साधन चतुष्टय सिद्धि है, पूरी आप में एक तत्परता है, साधन के लिए पूरी व्याकुलता है, आप पूरे के पूरे साधननिष्ठ हैं, तो बड़ा कठिन है कि फिर वैसे गुरु मिले। और भैया दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो कई बार वातावरण नहीं मिलता। किसान भी तैयार है, बीज भी तैयार है। किसान पूरा तैयार है, बीज पूरा तैयार है, ऋतु नहीं है, भूमि नहीं है। कई बार ऋतु नहीं होती, भूमि नहीं होती, पर वो सच्चा साधक था।
गुरु से उसने कहा मैं आनंद को उपलब्ध होना चाहता हूं, बड़े प्रयास किए मैंने, मेरे प्रयास और मेरे प्रयत्न कभी दुर्बल नहीं रहे, लेकिन कठिन प्रयास और अनथक अभ्यास मेरा मुझे अभी तक भी आनंद से जोड़ नहीं पाया है। कुछ चूक है क्या? कुछ चूक हो रही है क्या? तो गुरु ने कहा हाँ एक चूक है। कौन सी? बोले तुझे पवित्र अन्न, दिव्य अन्न, तेरा आहार ठीक नहीं है, तेरा आहार ठीक नहीं है। आहार से ही विचार बनते हैं, आहार से, अन्न से ही मन बनता है। तेरा आहार ठीक नहीं है, जो तू ले रहा है इंद्रियों से, आहार ठीक नहीं है भैया, आहार ठीक कर लो। तो बोले महाराज आहार कैसे ठीक करें? कि कहीं से अच्छी एक कोई शुद्ध अन्न मिल जाए ना तुझे, तेरा मन ठीक हो जाएगा। कहीं से शुद्ध अन्न की भिक्षा लेकर आना, और मिल जाए तो पहले मुझे देना, पहले मेरे हाथों में पकड़ाना, जा और शुद्ध अन्न की भिक्षा लेकर। अन्न आहार अच्छा होना चाहिए, शुद्ध आहार। गुरु जी ने कहा इधर इधर कहीं जाना, एक दिशा बता दे, उन गांव में निकल जाना। वो कुछ गांव बता दिए साधकों के कि वहाँ संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसे गांव के दूर सुदूर गांव के कुछ संकेत दिए, उन गांव में निकल जाना। नानक ने बड़ी अच्छी बात कही है, चेतो नगरी तारो गांव, साधु न रहना एको ठाव। इसका अर्थ है कि साधुओं, चेतो नगरी, नगरों में जाना, लोगों को चैतन्य कर देना, तारो गांव, पर गांव में जाओ तो उन्हें तार देना। तो शिष्यों ने पूछा कि महाराज नगरों में जाएं उन्हें चैतन्य? बोले हाँ, नगर में रहने वाला व्यक्ति जड़ता के साथ रहता है, पदार्थों के साथ रहता है, उनकी अधीनता में रहता है, उन्हीं को सच मानता है, इसलिए उन्हें चैतन्य कर देना, तारो गांव। और गांव में जाओगे तो उन्हें तार देना, क्योंकि वहां जड़ता कम होती है, वहां पदार्थ आश्रयता नहीं होती। छोटे कस्बे नगरों में, छोटे गांवों में, खेत खलिहानों में मैंने पहाड़ों का जीवन देखा, भोला भाला जीवन, वहां जाना। तारो गांव, साधु न रहना एक उठाओ। तो वो कहने लगा कि अच्छा मैं उन गांवों में निकलता हूं। तो कुछ संकेत जिन गांवों के दिए उनमें निकल गया, और कुछ संकेत दिए गुरु ने कि उधर प्रयास करना कि कोई अन्न अच्छा मिल सके। तब कोई एक द्वार थपथपाया और अंदर से भद्र परिवार महिला निकली, कोई एक प्रणाम किया, देव वंदन ने। तो संत ने कहा कि मेरे गुरु की आज्ञा हुई है कि मैं आहार ठीक कर लूं अपना, क्या आपके घर से मुझे पवित्र अन्न की भिक्षा मिल सकती है? तब उसकी आंखें भर आईं महिला की। उन्होंने कहा महाराज हाँ मिल सकती है, लेकिन अब उतना पवित्र अन्न नहीं रह गया है हमारा। यद्यपि हम त्रिकाल संध्या तो करते हैं, और पर अब कभी कभी हवन हो पाता है, तो प्रतिदिन हवन नहीं हो पाता। वैसे तो अन्न ही यज्ञ है, अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि अब वो प्रतिदिन यज्ञ नहीं करते, यज्ञ नहीं हो पाता है, त्रिकाल संध्या तो करते। अन्न, हविष्यान्न, ये प्रसाद, वो अब वैसा नहीं रहा है। यज्ञ में अन्न नहीं जाता, इसलिए यज्ञ को समर्पित नहीं है अन्न, तो अन्न पवित्र नहीं कहा जा सकता। अपने लिए, अब अपने लिए बनाते हैं हम। ये कुछ कभी ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए है, पहले ईश्वर को अर्पित करते थे। यज्ञ के माध्यम से उन्हें देकर, प्रकृति को सौंपकर, यज्ञ के माध्यम से कुछ अन्न कण स्वाहा करके, और उसे धूम्र रस रसायन जो बनती, वो पूरी प्रकृति का निर्माण करती, बदली लाती, धरती में गंध लाती, हरितिमा लाती, और विचार पवित्र होते। एक ओज को वो सहेज के रखती, प्रतिरोधात्मक शक्ति का निर्माण करती। वो हमारी अन्न, वो आहुति,
तो हम अब यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। तो घर में कुछ दिनों से यज्ञ नहीं हो पा रहा है, तो घर का अन्न पवित्र नहीं है। इसलिए आप ऐसा करें, मेरे मायके चले जाओ, वहां प्रयास करना। वो मायके में चला गया वहां और उनसे कहा कि मैं पवित्र अन्न की आकांक्षा लेकर आया हूं, क्या मुझे वैसी भिक्षा मिलेगी? तब उन्होंने कहा, महाराज हाँ, हमारे यहाँ ये हो सकता है, पर वैसा भी पवित्र अन्न नहीं है, क्योंकि हवा पिछले दिनों चली बहुत तेज, और इतनी तेज हवा थी कि वो उनकी गेहूं की बालियां, जौ की बालियां, बाजरा के भुट्टे, कुछ अन्न के कण, कुछ पड़ोसियों के हमारे यहाँ गिर गए, आकर हमारे अन्न में मिल गए। हमने बहुत प्रयास किया कि ये कुछ अन्न आपका हमारे अन्न में आकर मिल गया है, इसे आप ले लीजिए। लेने को वो तैयार नहीं है। उनके और हमारे बीच में ये बड़ी कठिनाई है, किसका कितना अन्न है। तो अब उनका भी अन्न हमारे साथ है, अब उनके यहाँ यज्ञ होता नहीं है, उनके यहाँ प्रार्थनाएं होती नहीं है, उनके यहाँ मद्यपान होता है। तो अब ये सारा अन्न ही हमने भगवान का बना दिया है, पर पूरा शुद्ध है कि नहीं हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका कुछ अन्न हमारे में पड़ा हुआ है, उनके हिस्से कुछ हमारे यहाँ आ गए। इतना अन्न हमारे यहाँ नहीं हो सकता था। और अगर आपको पवित्र अन्न ही चाहिए, शुद्ध आहार, तो उसने भी कह दिया मेरे मायके में पता कर। वो वहां चला गया और उसने वही बात कही। तब उन्होंने भी कहा कि ऐसा है कि इस बार थोड़ी कठिनाई हो गई है कि अचानक जब बिल्कुल अन्न लेकर आ रहे थे घर, और तब ऐसा हुआ कि ढेर सारी गौएं आईं और वो धान्य कण चबाने लगीं। और तब हमारे यहाँ आज ही हमने कुछ ही दिनों पहले हमने ये एक सेवक रखा है, और इसने गौओं को अपमानित किया, डांट दिया, भगा दिया, और वो अपना हिस्सा पूरा नहीं ले पाई शायद, और वो जो लेना चाहती थी उतना, जितना उनके हिस्से में था वो उतना ले नहीं सकी। हमारे सेवक ने, नौकर ने भगा दिया गौओं को। जब तक हम वहाँ दौड़ कर जाते तब तक गौओं को भगा चुका था। हमें ऐसा लगता है कुछ गौओं का भी हिस्सा हमारे पास रहता है। अगर आपको पूरा ही अन्न चाहिए शुद्ध, तो ये कोई पौराणिक आख्यान बता रहा हूँ, उसने भी कह दिया मेरे मायके में चले जाओ। कभी कभी कथाएं सुनाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मूलतः मैं कथाकारी हूँ एक तरह से, अब इतने वर्षों से मैं कथाओं में हूँ ना, दृष्टांत से सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। तो वहां चला गया, द्वार थपथपाया उसने, और द्वार पर लोग खड़े हुए, सामान्य घर था, और उसने कहा कि मैं इतनी जगह से आपके यहाँ तक आया हूँ, शुद्ध अन्न, पवित्र अन्न। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हमारी तो सभी चीज़ परमात्मा की हैं, शुद्धि अशुद्धि पे हमारा कोई विचार नहीं, ये जो कुछ है सब ईश्वर का है, और ईश्वर की वस्तु अपवित्र नहीं हो सकती। इसमें हमारेपन, मेरेपन का, हमारेपन का कोई अर्थ है नहीं। हमारी तो सभी चीज़ें ईश्वर की हैं। हमें तो जो मिला है प्रभु का प्रसाद है। वो कब कितना मिलता है वो ईश्वरीय प्रसाद है, हम तो उसे प्रसाद मानकर लेते हैं, सब कुछ उन्हें अर्पण कर देते हैं। तो हमारे यहाँ का तो अन्न केवल शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, ये तो महाप्रसाद है, आप भी ग्रहण कीजिए। और वो जब वो अन्न ग्रहण करने बैठा और जब उसने आहार लिया, तो कहते हैं सांझ को उसमें कोई विचार नहीं आया था, और उसमें समाधि उतर आई थी। उसमें समाधि उतर आई थी। आपकी हर चीज ईश्वर की होनी चाहिए। जीवन प्रबंधन के लिए एक सूत्र दे रहा हूं कि अपनी हर चीज प्रसाद बनाओ, प्रसाद गुण पैदा करो, हर चीज को उसे अर्पित करो। हर चीज उसकी है,
प्रसादता, प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसाद प्रसन्नता को कहते हैं। प्रसाद उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रसन्नता आती है, और जिस पदार्थ से अवसाद आए, भय आए, कमी का बोध हो, ये तो कम मिला है, थोड़ा मिला है, ज़्यादा और मिलता, इसका अर्थ है चीज हाथ में आई है, प्रसाद नहीं आया। ठीक है ना? आपके हाथ में अगर कोई चीज दे दी जाए और उसे देख के लगे कम मिली है, उनको ज़्यादा मिली, हमें कम मिली। उन्हें तो लड्डू पकड़ा दिया महाराज जी ने, हमें एक छोटी सी पुड़िया दी है। उन्हें माला दे दी, हमसे मिले भी नहीं। अरे कमाल है। ये ऐसे, जब ऐसे दृष्टि जाएगी आपकी, तो चीज जो है हाथों में, जो होल्ड करके रखी हुई है, जो हमारे आसपास है, चीजें हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जिस दिन ये भाव चला गया तब कमी दिखेगी, ज्यादा दिखेगा, हानि दिखेगी, लाभ दिखेगा, जय पराजय, सुख दुख, हर्ष शोक, सब आपके सामने खड़ी हैं। फिर वो चीजें, जिस दिन ये डिक्लेयर हो गया कि ये तो प्रभु का घर है। एक छोटी सी कहानी और याद आती है। एक गौरक्षा के लिए कोई यात्रा थी, मेरे सन्यास की ABCD लिख रहा था मैं उन दोनों, वो तो घर अभी भी EFG तक नहीं पहुंचा हूं शायद मैं। तो वो क्या था कि क ख सन्यास का लिख रहा था मैं। महात्माओं की एक झुंड, उन्होंने मुझे मना लिया कि जरा गौरक्षा के लिए पद यात्रा करनी है, आप साथ रहिए। मैं चला गया। तो कुछ दिल्ली में पहुंचे कहीं, और वहाँ की बहू बेटियां, और वो हमारे ऐसे सेवा कर रही थी जैसे वो वर्षों से हमें जानती हैं। तो बहुत इतनी सेवा, इतना सत्कार, इतना हमारा सम्मान, और जैसे कि हम राजा हैं, महाराजा हैं, या कि भगवान हैं, वो ऐसे लग गई। 3-4 उनकी घर की बहू बेटियां। हम धर्मशाला में कहीं ठहरे थे, तो हमने सबने आपस में तय किया कि कोई कन्फ्यूज़न है इनको, ये आई हैं किसी और की सेवा कर रहे हैं, और ये इन्हें कुछ कन्फ्यूज़न हो गया। 3-4 ग्रुप ठहरे हुए थे उस धर्मशाला में, अलग अलग महात्माओं के ग्रुप ठहरे हुए थे। तो हमने कानाफूसी में विचार किया कि हमारे ये कोई सेवक नहीं है, तो इन्हें बता दो कि भाई आप कौन हो, क्या हो, और हम वो नहीं है जिनके लिए आप लगे हो सेवा में। उन 3-4 साधुओं में से सब ने तय किया, भाई आप पूछो। मुझे मुकद्दम बना दिया, मतलब मुझे बना दिया प्रमुख। तो मैंने उनसे कहा, बहनों आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, और हम तो गौरक्षक हैं, पदयात्री हैं, आगे निकलना है, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज हम आपकी दुकान से आए, आपकी दुकान से आए हम तो मैंने कहा, ना तो मेरी कोई दुकान है। मैंने कहा, बहन जी मैं समझा नहीं। महाराज जी हम आपके हैं ना, आपके सेवक हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, अच्छी बात है। तो भोजन करके दोपहर का समय था, वो फिर वही ग्रुप आ गया। मैंने फिर पूछा, बहन जी आप कहाँ से? हम आपके दुकान से आए, महाराज आपके सेवक हैं। और फिर हमने स्पष्ट उसको कह दिया कि देखो हम कोई और साधु हैं, आपको थोड़ी कोई गलत फहमी हुई है, आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा, महाराज जी हमारी दुकान का नाम ही है आपकी दुकान, एक हमारी कंपनी है उसका नाम है आपकी दुकान, ये धर्मशाला भी हमारी है, इसमें जितने साधु आकर ठहरते हैं उनकी सेवा हम करते हैं। चूंकि हमारी सब चीजें आपकी हैं, हम आपके हैं, आपके दुकान से आए। चूंकि आप दोपहर में भी थोड़े परेशान हो रहे थे, ये सच है, हमने आपको पहली बार देखा है, लेकिन जिस संस्था ने आपकी यहाँ व्यवस्था की है उनको भी नहीं मालूम था। तो हम आपके हैं, हमारे पास हर चीज़ आपकी है। चूँकि हमें संतों की और भगवान की कृपा से वस्तुएं मिली हैं, हमें हमारी योग्यता से कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ सालों पहले हमारे यहाँ इतनी सब चीज़ें नहीं थीं, कोई अनायास एक संत आए, उनकी कृपा से व्यापार में वृद्धि हुई, फिर ऐसी बुद्धि कोई बन गई कि सब कुछ प्रभु का है, अब ये सब आपका है, तो आप निसंकोच रहें यहाँ। ये सच है कि हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, पर हाँ हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके भी आप हैं और हम भी उसी के हैं। हम उसको जानते हैं, उसके आप हैं, हम उस भगवान को जानते हैं। कोई संकोच मत करो, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक ही बात है, हम आपके। हम अमृत के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्रा।
शास्त्र, अनेक पुराण और हमारे वेद ऐसा कहते हैं कि हम उसके अंश हैं। एक पल भी हमसे ईश्वर विलग नहीं, हम उससे पृथक नहीं। इसलिए मनुष्य होने के साथ ही एक बड़ी योग्यता, एक बड़ी पात्रता हमारे साथ जुड़ गई कि हम ईश्वर के अभिन्न अंग हैं। इस धरती पर कोई अद्भुत कृति, जो कुछ भी यहाँ विद्यमान है, जो भासित है, जो दिख रहा है, उस सब में कोई अनुपम, उदात्त, महनीय और समर्थ कोई रचना है ईश्वर की, तो वो मनुष्य है, हम हैं। और बताया कि हम अमृत के पुत्र हैं। एक ठीक तरह की समझ जिन ऋषियों को हो गई, उन्होंने तो यहां तक कहा कि वही मैं हूं, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। मैं को गति मति गुण धर्म प्रकृति संस्कार विचार धमनियों में बहने वाला रक्त या कोई कल्पना या केवल देह अस्थि मज्जा नहीं हूं। मैं इससे भी परे कुछ हूं। मैं केवल प्राण नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं। मैं कोई गति मति गुण धर्म और कोई प्रकृति से जुड़ी चीज नहीं, मैं उससे अलग हूं। हाँ, वो सब मेरे से। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये दिखने वाली काया, इसके आसपास का कोई आकर्षण, इसकी धमनियों में बहने वाला रक्त, इसमें निरंतर सांसों का कोई सिलसिला, इसमें पाचक रस, कोई विचार कल्पनाएं, चित्त की वृत्तियां, बुद्धि के निर्णय, कोई संकल्प, मैं नहीं। मैं से पृथक हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं बिल्कुल अलग। तो ऐसा जो घोष करती हो संस्कृति, जो ये बात बताती हो कि तू अविनाशी है, इसका परिचय भी मानस में आता है। हमारा परिचय है कि हम कौन हैं। हम ईश्वर के अंश हैं और अविनाशी हैं, सहज है, अमल है, सुख के खान है, आनंद स्वरूप है। इसे बड़ी सुंदर सी चौपाई है वो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन हैं, जड़ नहीं हम, और सहज है। अब अगर हम असहज हैं, असंगत हैं, या कि हमें को उन्माद है, भ्रम भय है, आवेश है, उत्तेजना है, व्यग्रता है, मन में कोई मूढ़ता है, चित्त में चंचलता है, किसी तरीके की कोई व्याधि है, तो वो सब विजाती है, हमसे अलग है कुछ। अब वो हम नहीं है। चेतन अमल, कोई भी मल है हम में, तो वो हम नहीं है। सहज, हम सहज हैं और सुख की खान है। ऐसे जब हम विजातीय भाव में रहते हैं, जब बाहर रहते हैं, तब हम भय में हैं, भ्रम में हैं, दुख में हैं, क्लेश में, द्वंद्व में, पीड़ा में, अवसाद में, चिंता में हैं। तो जीवन प्रबंधन में एक बिल्कुल अंत में, इस पूरे कई दिनों से ये चल रहा है विषय, इसकी पूर्ति करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे उत्तम कोटि का प्रबंधन है स्वप्रबंधन, अपना प्रबंधन। अभी जैसे स्वतंत्र शब्द की आप व्याख्या सुन रहे थे, ऐसे एक शब्द है स्वस्थ। स्वस्थ, अभी आप कह रहे थे कि जो अपने तंत्र के अधीन है, वेद के तंत्र के अधीन है, वैसे ही एक शब्द है स्वस्थ।
उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थान। जब दृष्टा अपने स्वरूप में लौट कर आता है तो स्वस्थ हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थान, जब दृष्टा अपने स्वरूप में साक्षी, जब अपने आप में आप स्वयं में, अपने अस्तित्व में, अपनी सत्ता में, अपनी निजता में, अपने आप में, तो एक स्वरूप सिद्धि है, एक स्वरूप प्रबंधन है, स्व प्रबंधन है, अपना अपने आप में लौट के आने का, उसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म कुछ और नहीं है। अध्यात्म इसका अर्थ अपनी ओर लौटना, अध्यात्म अपने में लौटना। अच्छा, अध्यात्म कुछ और नहीं है, स्वरूप में लौटने का नाम अध्यात्म है, स्वरूप में लौटना। और दुख कहाँ है और क्यों होते हैं? तो जब आप स्वरूप में नहीं है या स्वरूप की विस्मृति है तो दुख है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने दुख का एक ही कारण बताया कि आत्मविस्मृति ही दुख का कारण है। कोई पूछे कि दुखों के कारण क्या है, तो एक कारण, एक ही कारण है, अनेक नहीं है। तो जितने क्लेश हैं, भ्रम है, भय है, अवसाद है, जितने दुख हैं, जो दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जितने भी दुख हमारे सामने खड़े हैं, उन दुखों का एक ही कारण है आत्मविस्मृति, यानी स्वयं को भूलना। हम स्वयं को भूल गए, बस हम अपने को भुलाए बैठे। तो जिस दिन हम अपने पास लौट आएंगे, स्वरूप में लौट आएंगे, स्वभाव में, इसलिए स्वभाव उच्चते, अध्यात्म कुछ और नहीं, स्वभाव में आना अध्यात्म है। अध्यात्म ये जो कुछ है, ये इतने आपके योग, यतन, अभ्यास, मंत्र, नियम, पूजा पाठ, स्तवन, अर्चन, सत्संग, स्वाध्याय, प्रार्थना के विविध प्रकार और बहुविध आपकी साधना प्रक्रियाएं, ये सब अध्यात्म है। और ये क्या है? स्वरूप में लौटना। अध्यात्म यानी स्वरूप में लौटना। एक है उपासना, इसका भी यही अर्थ है। उपासना, वो ज्ञानोपासना हो, कर्म की उपासना हो। उपासना, उपासना माने निकट आ जाना, अपने में आ जाना, स्वयं में लौट आना, बिल्कुल अपने आसपास आ जाना, कहीं और नहीं, बिल्कुल अपने में लौट आना, उसका नाम है उपासना। उसी का नाम अध्यात्म है, जिसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम। जब दृष्टा अपने स्वरूप में लौट आएगा तब क्या होगा? विशोका वा ज्योतिष्मति, फिर शोक नहीं रहेगा, फिर आनंद आपके पास है। अपने में लौटने का फलादेश क्या है? अपने आप में, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, जो स्वतंत्रता की बात कह रहे हैं उसमें। इसलिए उसका अर्थ है कि आप आनंद की ओर लौट रहे हैं, आप प्रसन्नता की ओर लौट रहे हैं। अब एक बड़ी सीधी सी बात है जो हमारे सामने खड़ी है कि हमने पदार्थों को सुख का साधन मान रखा है, तो ज्ञान उस मान्यता पर प्रहार करता है। चूंकि पदार्थ जो सुख है वो पदार्थ सापेक्ष नहीं है, प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है। पदार्थ बदलता रहता है, घटता रहता है, मिटता रहता है, रूप बदलता रहता है। पदार्थ में बहुत सी विकृतियां आती रहती हैं। पदार्थ परिवर्तनशील है, नित्य नया है, उसके नए रूप है। इसलिए प्रसन्नता को अगर आप ढूंढने चले हो केवल पदार्थ में, तो फिर वहां से पदार्थ में ही केवल प्रसन्नता को ढूंढा है तो धोखा खाओगे, वहां पूरी प्रसन्नता नहीं है। तो किसी दृश्य में, घटना में, स्थिति में, व्यक्ति में, पदार्थ में, परिस्थिति में, स्थिति में, दशा में, अवस्था में, एक ही जगह कहीं कोई प्रसन्नता आप ढूंढने चलोगे तो वहां वो नहीं मिलेगी। वो बदलती रहती हैं, स्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, दशाएं बदलती रहती हैं। तो स्वप्रबंधन, प्रभु प्रेमी संघ में ये भी एक बात है। सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, संयम, साधना किसके लिए? स्वात्मोत्थान के लिए। तो कोई मुझसे पूछे प्रभु प्रेमी संघ के जो छह ध्येय वाक्य हैं, प्रभु प्रेमी संघ में षटकोण आप देखेंगे। मैं पीछे इजराइल गया तो बड़े खुश हो रहे थे वो चूंकि षटकोण देखा, उन्होंने कहा तो हमारे साथ रिलेट करता है स्वामी जी।
तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, इसमें 6 चीजें एक साधक को बताने का हमने प्रयास किया है। सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, संयम, साधना, स्वात्मोत्थान। सेवा, पहले वो सेवा में लगे, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, संयम, साधना, स्वात्मोत्थान। स्वात्मोत्थान, एक बार जरा अपने पास लौट आए, स्व का प्रबंधन अपने पास लौट कर आए। तो जीवन प्रबंधन में ज्ञान बड़ा आवश्यक है। थोड़े उदार बनो, सद्गुणों का विकास करो, ज्ञान पैदा करो, विनम्र बनो, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो आप, तो ये जो ज्ञान आएगा अपनी ओर लौटोगे ना, ज्ञान की ओर। एक और बात बता दूं मैं, ज्ञान ईश्वर का गुण है, ईश्वरीय अंश है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य ये भगवान के अंश हैं। जब जब इनका ह्रास होता है तब इनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं। जब जब वो धर्म के हानि बाढ़ असुरधम अभिमानी या धर्म संस्थापनार्थ आए, धर्म स्वयं भगवान का अंग है, भगवान का ही हिस्सा है। धर्म अलौकिक वस्तु है, धर्म लौकिक पदार्थ नहीं है। वैसे ज्ञान भी अलौकिक वस्तु है, ईश्वरीय वस्तु है, किताब की चीज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह गए अभी आदरणीय मिश्र जी, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि पढ़ने से नहीं आएगा वो। हाँ, आखर बोध हो जाएगा, पढ़ने से आखर बोध हो जाएगा, पर आनंद नहीं आएगा, आनंद बोध नहीं होगा, क्योंकि वो श्रुति है और वो सुनने से आती है। और हमारे यहाँ ये बात कही गई कि आप पहले सुने, भद्रम करुणे भी सुनयाम देवा, पहले आप सुने। किससे सुने? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से सुने। उसमें दोनों बातें होनी चाहिए, वो ब्रह्मनिष्ठ भी हो और श्रोत्रिय भी हो, वेद मूर्ति हो, वेद प्रबोध हो उसे। वेद जो है एक अनुशासन है। अगर वेद विहित जीवन जियोगे, न उसमें भ्रम है, न भय, न आदि है, न व्याधि उपाधि, किसी की न उसमें हानि है, न आपकी उसमें हानि है, न प्रकृति की उसमें हानि है। इसलिए लिखा है एक जगह हमारे गुरुदेव ने कि 3 बातें होनी चाहिए जीवन में, 3 बातें। एक तो वेद विहित जीवन जीना, वेद विहित जीवन में वेद विहित जीवन जियो। और अगर आप नहीं जानते हो वेद क्या है, तो फिर महज्जन द्वारा आचरित मार्ग पर चलना। वेद नहीं जानते हो कि वेद क्या है, हमको तो वेद आता नहीं महाराज, अब वेद क्या है हम नहीं जानते, तो फिर कैसे किस मार्ग पर चले? महज्जन द्वारा आचरित, महाजनों गत सपंथा। किधर से जाए? इधर से महापुरुष गए। भाई वेद नहीं आता है, छोड़ो, उन्हें फॉलो करो जिनको वेद आता है। हमें तो वेद आता नहीं, तो आपको वेद नहीं आता है तो किन्हें फॉलो करें, किनका अनुसरण करें, किनका अनुगमन करें, किनके अनुयायी बने? जो उन्हें जानते हैं। महज्जनों गता सपंथा, जिधर से महापुरुष गए हैं, मगर उनका भी कुछ पता नहीं, तो फिर क्या करें? तो फिर कहा कि चैतन्य पुरुष गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चले, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चले। ये गुरु क्या है? अब इसमें भी एक बात खड़ी होती है कि अच्छा गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चले, तो गुरु कौन? तो गुरु वो जो हमारी आध्यात्मिक मांग की पूर्ति कर दे, जिसके द्वारा हमें आनंद का बोध हो जाए, वही गुरु है। इसे शास्त्र गुरु है, परिस्थितियां गुरु हैं, कभी स्थितियां गुरु हैं। इसे हमारा गुरु केवल एक फोटो में नहीं रहता, मेरा गुरु केवल कैलेंडर की चीज नहीं है, ना ना ना, केवल हाल मानस की चीज नहीं है, वो मेरा गुरु तत्व है। तो जो आध्यात्मिक मांग की पूर्ति करो वो गुरु है, और वो गुरु तत्व आप में विद्यमान है। और वो गुरु तत्व कब आपकी सहायता करेगा? क्योंकि शास्त्र हम जानते नहीं, महज्जन द्वारा मार्ग आचरित मार्ग पर कैसे चलें, वेद का भी बोध नहीं है, तो ये गुरु तत्व कब जागृत होगा? गुरु की अधीनता या गुरुत्व आप में कब पैदा होगा? जैसे आप में श्रद्धा जग जाएगी, श्रद्धा से गुरु तत्व चैतन्य हो जाता है। जैसे श्रद्धा जगती है, तो मुझसे कोई पूछे कि सहेज के रखने वाली चीज क्या है, तो मैं कहूंगा श्रद्धा, समाधि, वीर्य, स्मृति, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। ये चीजें संभाल के रखने वाली है। श्रद्धा आदि समाधान संभाल के रखना, उनके आसपास में रहना जहाँ साधन चतुष्टय सिद्धि हो जाए, उनके आसपास रहना जहाँ उपरति सिद्ध हो, श्रद्धा सिद्ध हो, समाधान हो,
उनके आसपास रह जाए, निग्रह करने का बल आपको मिल सके, स्वयं को डांटने की, फटकारने की ताकत आप अर्जित कर सके और आप कह सकें कि धिक्कार है मुझे, मैं ऐसा हो गया, मेरा मन यहां चला गया, मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था क्या। मैं प्रायश्चित कर सकूं, निग्रह कर सकूं, उपवास कर सकूं, व्रत कर सकूं, कठोर नियमों के अधीन मैं जी सकूं। ये ताकत कहां से आएगी? जो उस स्थिति में जीते हैं उनके संग रहने से। जो कठोर नियमों में रहते हैं, भाई जो कठोर नियमों में नहीं रहते, जो कठिन व्रत नहीं कर पाते, उनके पास ताकत नहीं होती। इसलिए गुरु भारी को कहते हैं, बहुत भारी है जो गुरु भारी को कहते हैं संस्कृत में, भारी ज्ञान बड़ा भारी है गुरु। इसलिए श्रद्धा अगर आप में चैतन्य हो, श्रद्धा से तुम्हारा पत्थर के होठ बुदबुदाने लगते हैं, माटी की मूर्ति बोलने लगती है। आचार्य द्रोण को तो पता भी नहीं था कि कब विद्या सरक कर एकलव्य के पास चले गए, उसे तो पता भी नहीं था, वो जानता भी नहीं था कि कब सरक के वहां विद्या चली गई। तो विद्या का अधिकारी कौन? वो श्रद्धावान है। और वही श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धा परम शांति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है उसे क्या मिलता है? ज्ञान। और ज्ञान की कोख में से क्या पैदा होता है? शांति, समाधान, आनंद। ये गुण भगवान के हैं। ज्ञान भगवान का गुण है। ज्ञान अलौकिक वस्तु है भाई, लौकिक चीज नहीं है। और हमारी सारी खोजबीन, हमारी सारी दौड़ धूप, हमारे सारे प्रयत्न प्रयास, हमारे सारे साधन और अभ्यास बाहर के जगत में हैं, उन्हें ठीक करने में लगे, उन चीजों को ठीक करने में लगे जो पल पल बदल रही हैं, उन परिस्थितियों में संतुलन, उन ऋतुओं में समीकरण, उन संबंधों में संतुलन, उस देह के साथ में जो रोज बदल रही है, टिश्यूज चेंज हो रहे हैं, सेल्स बदल रहे हैं, सब चीजें बदल रही हैं, हर चीज बदल रही है। अच्छा, एक चीज तो यहां मैंने देखी गंगा में स्नान करके, कि जिस स्नान में मैंने, जिस प्रवाह में मैंने डुबकी लगाई गंगा में, उस जल में से मैं निकला नहीं। डुबकी जिस जल में लगाई वो कब का कलकत्ता की ओर सरक गया, गंगोत्री से दूसरा जल आ गया। काल के जबड़े में कौर बनकर बैठे, काल व्याल मुख ग्रास, संसार निर्णा से तो काल सब पीस रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से हर चीज। तो जितना उसमें, जितना इसमें कितना परिवर्तन है, इसमें हर चीज बदल रही है। तो हम समन्वय बैठाने के चक्कर में, हम यहाँ के संबंधियों में और इनमें समन्वय बैठे चीज़ों में, पदार्थों में, ऋतुओं में, इनको ठीक करने में लगे हुए हैं, जो कभी ठीक नहीं होगी। अपना प्रबंधन कर ही नहीं पा रहे, स्वयं से अनभिज्ञ, अपने आसपास हम कभी पहुँचते ही नहीं, और अब कभी अपने आसपास भी पहुँचते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, कब पहुँचते हैं, ध्यान से सुनो। हम अपने आसपास पता है कब पहुँचना चाहते हैं? जब 16, 17, 18 घंटे जगत को देखकर मन थक जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है, 2 घंटे, 4, 5, 6 घंटे, फिर 10, 12 घंटे, अब रात के 12, 1, 2 बज गए, तब और कितना देखोगे, कितना छुओगे, कितना चखोगे? तो फिर 17, 18 घंटे के बाद अपने आप से मन हटता है और फिर नींद में जाने को। आओ एक स्थिति बताते हैं कि आप एक जगह आप सरकते हुए अपने पास पहुंचते हैं। 4 स्थितियां बताई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। तो कभी जब बहुत डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद आपको आई। अच्छा, गहरी नींद पता है किसे कहते हैं? जिसमें सपना न चले, जिसमें कोई स्वप्न न हो। वैसे कुछ एक नई चीज और आई है, सपने अगर रहें और कुछ कुछ होता रहे तो कहते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अभी पिछले दिनों मुझे कोई न्यूयॉर्क में, मैं इस बार काफ़ी रहा, तो वहाँ संयोग से एक डॉक्टर यादव हैं कोई, तो वो बहुत आग्रह करके अपने घर ले गए और उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री स्वामी जी इस समय अमेरिका के 3-4 जो स्लीप थेरेपिस्ट हैं, स्लीप के डॉक्टर हैं, उनमें से एक है। पुत्री का सम्मान नहीं कर रहा हूँ, पर चूंकि पूरे अमेरिका में इसको इस रूप में जाना जाता है, बड़ी प्यारी सी बिटिया। तो मैंने उससे पूछा कि निद्रा के विषय में, निद्रा माने उत्तम कोटि की निद्रा की स्थिति अवस्था कौन सी? तो उसने कहा महाराज अभी ये निकल कर आया है कि जिसमें थोड़े बहुत सपने होते रहें और पुतलियां चलती रहें,
तो आंखें नहीं थकती, उसको अच्छी निद्रा कही गई है। लेकिन आपके एक योग निद्रा भी बताई गई है बात। लड़की पढ़ी लिखी है वो, तो उसने कहा कि योग निद्रा भी आपके यहाँ बताई गई है, एक ऐसी अवस्था जिसमें जब शरीर और मन बुद्धि से अलग होता है वो जो सो रहा है, तब उसे बहुत भारी ऊर्जा मिलती है, रस मिलता है, उसी में पाचक रस, उसी में जीवन का ओज, जीवनी शक्ति वहीं से उसे मिलती है। आइए मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूं। तो एक ऐसी स्थिति आती है जब आप अपने पास आते हैं। आप कब आती है? स्वप्न से परे की स्थिति और तुरैया के बीच की, उसे कहते हैं सुषुप्ति। तो सुषुप्ति में आप अपने पास आते हैं। कब आते हैं? मैं गांव का आदमी, मैंने खूब गांव में जीवन देखा, और फिर मैं महात्माओं की टोली मंडली में रहा, मैं ब्रज में खूब घूमता रहा हूं। और वहां पर पता है एक वहां का सच क्या था? वैष्णव मंडली में मैं रहा, वहां लोटा से पानी निकालते हैं, बाल्टी से पानी निकालते हैं कुएं में से। आइए कि आपको मजेदार बात बताते हैं। जिन्होंने कुआं नहीं देखा, जो नहीं जानते, वो नहीं समझ पाएंगे, पर कभी किसी ने कुएं में से पानी निकाला है तो मेरी बात समझेगा। वो बात यह है कि जैसे ही हम पानी निकालने के लिए कोई पात्र डालते हैं कुएं में, तो रस्सी बंधी होती है उस पात्र के, बाल्टी का हो, वो लोटा है, जो भी है। अब वो धीरे धीरे जाता है पात्र कुएं में, और जैसे कुएं में जाता है तो पात्र जब तक नहीं भरता तब तक एक स्थिति कल 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 करता रहेगा, कुल 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 करता रहेगा, कोई कोई स्वर आता रहेगा। स्वर नहीं आएगा तो उसमें पानी भर रहा है, कोई स्थिति आएगी। और जैसे ही पानी भर गया पात्र में, तब पात्र एक ही काम करता है, नीचे सरकने की कोशिश करता है। जैसे ही पात्र भर जाएगा, भरा हुआ पात्र एकदम नीचे जाने का प्रयास करता है, और ऊपर जो कुएं पे खड़ा होता है उसे पता लग जाता है कि बाल्टी भर गई। अब हाथ में से डोर सरक रही है, बाल्टी भर गई, हाथ में से डोर सरक रही है, तो धीरे से वो डोर से, रस्सी से ऊपर बाल्टी को या पात्र को खींचता है। एक स्थिति ऐसी आती है सुषुप्ति में कि जब आप संस्कारों की रज्जू से परे और भीतर आनंद में, तुरैया में, अपने आप में लौट रहे होते हैं। और जब आप गाढ़ निद्रा में से, सुषुप्ति में से भी निकलकर जब आप तुरैया की ओर जा रहे होते हैं, तभी संस्कारों की रज्जू, तभी वासनाओं की डोर ऊपर खींच ली जाती है और आप ऊपर आ जाते हैं। आप उसी समय ऊपर आ जाते हैं। अगर कहीं सरक गए हों, साउंड स्लीप, डीप स्लीप, एक ऐसी नींद जिसमें कोई जरा भी व्यवधान नहीं है, वो नींद जब आपको मिलती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसमें बहुत रस लाते हैं आप, शक्ति लाते हैं, स्फूर्ति लाते हैं, उसमें से नव जीवन लेकर आते हैं। तो जो आपको बाहर से चीज नहीं मिली है, जो आपको बाहर से नहीं मिली है चीज, वो कई बार नींद में से लेकर आते हैं। और नींद में नहीं होते आप, नींद में अपने करीब होते हैं आप। 10वें नींद कुछ नहीं है, अपने आसपास की स्थितियां हैं वो, जिनमें पता नहीं है अपना। हाँ, हम उसके साक्षी हैं, उसके ज्ञाता हैं, उसका बोध है। तो कई बार लोग जब आंखें खोलें तो सवेरे बताते हैं कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो सो रहा था। भाई तू सो रहा था, इस बात का किसको पता है कि तू सो रहा था? सोने का भी जो साक्षी, जो अपने सोने का गवाह है कि मैं सो रहा था, मैं तो सो रहा था, मैं सो रहा था, मैं चल रहा था, मैं खा पी रहा था, जो इस बात का एहसास रखता है, वो जब अपने करीब पहुंचता है, जब हम खुद अपने करीब पहुंचते हैं, तो वहां से स्फूर्ति लाते हैं। और आजकल ये मनोवैज्ञानिक बताने लगे हैं कि सबसे उत्तम कोटि की कोई औषधि है तो वो परफेक्ट नींद है। एक बढ़िया नींद आ जाए, एक अच्छी सी नींद आ जाए, तो वो औषधि है। और नींद में भी कहीं आप ध्यान में चले जाएं, ध्यान से भी कहीं आप धारणाओं में, समाधि में चले जाएं, अपने आप में लौट आएं, उससे बड़ी बात क्या है? जिसके लिए हमारे आदरणीय पतंजलि बैठे हैं। एक पतंजलि ऋषि को हुए हैं, उन्होंने कहा निर्विकल्प, निर्वितर्क, निर्बीज कोई अवस्था बताई उन्होंने। एक निर्बीज अवस्था, एक निर्विकल्प अवस्था, एक निर्वितर्क अवस्था, एक निर्विचार अवस्था, एक वो अवस्था जिसमें साक्षी स्वयं रहता है, खुद का गवाह, बाकी चीजें बेमानी हो जाती हैं और पड़ा रहता है शरीर, सब चीजें, और चुप। फिर मन भी नहीं रहता, बुद्धि भी नहीं रहती, मन कहीं नहीं रहता, बुद्धि कहीं नहीं रहती। एक बेतों की कहानी सुनाना चाहूंगा आपको, बड़ी अटपटे सी है, ऊट पटांग कहानी है।
समझना, बाद में अर्थ निकालना। तो एक कोई राजा था, वो रानी बड़ी सुंदर थी उसकी, और राजा बहुत व्यस्त रहता था। राजा के पास कोई समय ही नहीं था, एक भी पल नहीं था। तो राजा और रानी के बीच में बस इतना सा अंतर था कि रानी रनिवास में रहती, दासियों के बीच में, अनुचर चाकरों के बीच में, सेवकों के बीच में, और राजा अपने राजकाज में रहता था। तो एक कोई बड़ा धूर्त और कोई लंपट प्रकृति का कोई एक पाचक कहते हैं रसोइया को, तो उसने ऐसे ही कह दिया रानी से कि रानी आप बड़ी सुंदर हैं। तो रानी को बड़ा अच्छा लगा, हाँ अच्छा मैं सुंदर हूँ क्या? हाँ। उसे ऐसा लगा कि एक दो बार और कह के देखूं मैं। तो उसने फिर कह दिया रानी आप तो बहुत सुंदर हैं। और वो बड़ा लंपट, वो फिर रानी के भाल का पोल चिबुक की और उनके आभूषणों की, परिधान की, उसकी मुद्राओं की और उसके स्वभाव की प्रशंसा कर, आप बहुत अच्छी हैं, चूड़ियाँ कितनी अच्छी हैं, ऐसा वैसा। फिर अच्छा रानी ने एक दो बार ऐसा सुना तो बड़ा अच्छा लगा। रानी ने कहा तू बहुत अच्छा आदमी है, तू बैठ जा, बता मुझे देख के और क्या क्या अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि कोई और नहीं होना चाहिए, एकांत हो रानी तो मैं बता सकता हूँ कि आप कितनी सुंदर हैं, क्या हैं, ये दूसरे भी सुन रहे हैं। तो रानी ने कहा ठीक है पर्दा कर देते। पर्दा कर दिया रानी ने, और रानी बैठ गई उसके सामने। और वो बड़ा धूर्त प्रकृति का व्यक्ति था। रानी बेचारी निर्दोष, भोली भाली, अल्लड़, सीधी साधी। रानी के मन में निर्दोष था, निष्पाप था। रानी को बड़ा अच्छा लग रहा था कि कोई तो आदमी मिला जो मेरी सुंदरता की चर्चा कर रहा है। राजा के पास तो फुर्सत नहीं। तो उसने कहा कि दो कितने सुंदर आपके कंगन हैं, वेणी बंधन कैसा है, उसमें कितने सुंदर पुष्प हैं, कैसी सुगंधा है, केश विन्यास कैसा है। और फिर वो धीरे धीरे करके रानी के रूप सौंदर्य की जब चर्चा करने लगा तो रानी को बड़ा आनंद आया। रानी ने कहा तू बताता जा, बस बताता जा, तू तो बहुत अच्छा आदमी है, अरे कमाल कर दिया तूने। तो वो धीरे से बताते बताते, और उसने धीरे से रानी का हाथ छू लिया और हाथ छू कर कहने लगा रानी आप सच में बहुत सुंदर है। तो रानी की एकदम आंख खुली और रानी रोमांचित हो गई। रानी ने कहा ठहर जा, बस पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला है। और रानी की एकदम आंखों में अश्रु आ गए। तो धन्य है, तूने कमाल कर दिया, तूने कितनी की अच्छी अच्छी बातें मुझे सुनाई हैं। पर मुझे एक बात याद आ गई, इतनी सारी बातें जब मेरा राजा सुनेगा ना तो उसे कितना अच्छा लगेगा। एक बड़ी गलती हो गई है मुझसे, मैं अकेली सुख लिए जा रही हूँ, मुझे कितना आनंद आ रहा है। तो तू इतनी सारी जो बातें बता रहा है, जब मेरे राजा को पता लगेगा तो तुझे इनाम देंगे वो। तो रानी बड़ी भोले भाली थी और रानी को लगा कि देखो ये तो इनाम का हकदार है, इसे तो बहुत पुरस्कार मिलने चाहिए, कमाल है। और ये इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है और राजा को कुछ भी नहीं पता, बुद्धू में राजा। तो उसने ताली बजाई, रानियाँ ताली बजाती थी, एकांत भंग हो गया, अनुचर भागे चले।